ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वंशस्तनूभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। पतित पावनी माँ गंगा के तट पर समस्थित इस विद्यालोक न्यास से आप स्वाध्याय श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के 60-61 श्लोक पर विचार चल रहा था। आइए विचार करते हैं। भगवान कहते हैं, यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। भगवान कह रहे, कौन्तेय, जो हमारी इंद्रियां हैं प्रमथन स्वभाव वाली हैं। जिस प्रकार से मथानी से दही को मथ करके मक्खन निकालते हैं, मक्खन निकलने के बाद अब सार कुछ रहता नहीं मट्ठा में, ऐसे हमारी इंद्रियां प्रमथन स्वभाव वाली हैं। हमारे को जो प्रारब्धानुसार जो सीमित समय सीमित शक्तियां मिली हुई हैं, ये इंद्रियां उस शक्ति क्षमता ऐश्वर्य का ऐसा मंथन करती है कि मंथन करने के बाद कुछ भी शरीर में सार नहीं बचता। तो इंद्रियां प्रमथन स्वभाव वाली होने के कारण से जब भी इनके सामने विषय आते हैं तत्काल विषय की तरफ मन को खींचकर ले आती है। आप चाहो न चाहो इनका स्वभाव है। जैसे बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, सांप का स्वभाव है काटना, कुत्ते का स्वभाव है भौंकना, ऐसे इंद्रियों का स्वभाव है कि विषय आते ही झट विषय की तरफ मन को खींचकर ले जाती है। अब अनुकूल होगा तो मन में संकल्प विकल्प
फिर बुद्धि निश्चय कर लेगी, अहंकार अपने आप से जोड़ लेगा, चित्त प्रकाशित कर देगा। फिर आप कहते हैं मुझे यह चाहिए। विवेक शक्ति है तब तो आप उससे काट देते हैं कि हमारे काम की चीज़ नहीं है, हमें क्यों चाहिए। और विवेक शक्ति कमज़ोर है तो उस विषय में आपकी आसक्ति बढ़ जाती है। आसक्ति ममता बढ़ने से आप उसी में पड़े रहते हैं। जैसे मान लो प्रातःकाल भजन करना चाहिए, अचानक आपके हाथ में पेपर आ गया। अब आपने पेपर में हेडिंग पढ़ी कि मुंबई में बम ब्लास्ट हो गया। अब मात्र हेडिंग पढ़ी, समय कम है इसलिए तुरंत आप चल दिए भजन के लिए। उस को पढ़ने के बाद बार बार मन में संकल्प विकल्प होता रहेगा, बम्बई ब्लास्ट हो गया, कितने मारे गए, क्यों मारे गए, किसने बम ब्लास्ट किया। आप पूजा तो कर रहे, जब तो कर रहे, ध्यान तो लगा रहे, पर आपका मन उधर खिंच के चला जाता है, क्योंकि आपकी आंख ने पेपर के हेडिंग को पढ़ ली, इस पर लिखा हुआ था कि मुंबई में बम ब्लास्ट हो गया। तो मुंबई के बम ब्लास्ट के उस हेडिंग के पढ़ने से बार बार आपका मन उधर जाता है। आप मन को समझाते, ऐ मन भजन करो, जब कर लो, फिर भी मन जाता है। ऐसे आपने आसपास पड़ोस में आवाज आई, सुन लिया कुछ कि अरे भाई यूक्रेन रूस के युद्ध में आणविक बम ब्लास्ट होने वाला है, तृतीय विश्व युद्ध शुरू होने वाला है। आप तो भजन करने जा रहे थे, पर आसपास पड़ोस से कान में आवाज आई, और लाख प्रयास करो मन में बात घूमती रहेगी, बम ब्लास्ट होगा, विश्व युद्ध होगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ऐसे ही आप कहीं खुशबू आ गई, अरे इतनी खुशबू कहाँ से आई, कैसी आई। यदि ये विषय इंद्रिय के सामने नहीं आते तो मन आपका नहीं जाता। आप बैठे हैं, ध्यान कर रहे, चिंतन कर रहे, जप कर रहे, पास में टीवी चल रही है, तो न चाहने पर भी मन आपको उधर चला जाता है कि भाई क्या सुंदर टेलीविज़न में अच्छी कथा आ रही है, संगीत सुनाई पड़ रहा है। इसी को भगवान कहते हैं कि इंद्रियों का स्वभाव है प्रमथन। मतलब जैसे ही इंद्रियों के सामने विषय आते हैं, वैसे इंद्रियां तत्काल आपके मन को खींचकर विषय में फेंक देती, प्रक्षिप्त कर देती हैं, लगा देती है। आप बंद कमरे में बैठे हैं, भजन कर रहे, चिंतन कर रहे, बार बार मन को समझा रहे, फिर भी मनीराम उधर ही जाता है। इसलिए भगवान छठे अध्याय में कहते हैं, सोचो देश प्रतिष्ठाप्य स्थिर मां सन्मात्मनः, पवित्र देश हो, एकांत हो, शांत हो, मतलब कि विषय से असंकीर्ण देश हो, जहाँ कोई विषय है ही नहीं, वहाँ इंद्रियां झक मारकर अंतर्मुख हो ही जाती हैं। यह बात इसलिए भगवान आगे कहेंगे छठे अध्याय में। तो इंद्रियों का प्रमथन स्वभाव है कि जब भी विषय सामने आते हैं, चाहे आँख से आप देखते हैं, चाहे कान से सुनते हैं, चाहे नाक से सूंघते हैं, चाहे जीभ से चखते हैं, या हाथ से स्पर्श करते हैं। एक बार आपने किसी का स्पर्श किया, भाई बड़ा सुंदर, बड़ा कोमल, अच्छा स्पर्श है, मन बाग उधर जाता है, दोबारा स्पर्श करने को मिले। तो इंद्रियों का स्वभाव है,
इसलिए उपनिषद में याज्ञवल्क्य महर्षि कहते हैं अष्टौ ग्रहा अष्टौवती ग्रहा। इंद्रियां क्या है? ग्रह है, विषय अतिग्रह है। मतलब जबरदस्ती से ये विषय इंद्रियों को अपनी तरफ खींच के ले जाते हैं, इसलिए अतिग्रह कहा विषय को। इसलिए साधक को सावधान कर दिया। इंद्रियों का स्वभाव है कि विषय आते ही मन उधर चला जाएगा। अब लोग कहते महाराज जनक हो गए, अश्वपति कैकेयी हो गए। जनक महाराष्ट्रपति कैकेयी को आत्मज्ञान था, इसलिए वह इंद्रियों से विषय का व्यवहार व्यापार करते हुए भी उनकी इंद्रियां अपने वश में थी। जिस प्रकार एक सपेरा होता है, वह सपेरा सांपों के साथ लंबे समय तक ऐसा अभ्यास कर लिया होता है कि विषैले कोबरा साथ सांप को गले में लपेट लेता है, कमर में लपेट लेता है, हाथ में बांध लेता है, परंतु कुछ भी नहीं होता। सांप उसे काटते भी नहीं। उन सांपों से इतना अभ्यास कर लिया, अपना जुड़ाव कर लिया, संबंध स्थापित कर लिया, खेलने सीख लिया। उन सांपों के साथ खेलने खिलाने का अभ्यास इतना कर लिया, सीख लिया कि सांप उसके अधीन हो जाते हैं। दूसरे तो आदमी फुफकार सुनते डर के भागते हैं कि वो सांप काटा, मर जाएंगे, सांप काटते ही डंसते ही मर जाएंगे। तो सपेरे के समान जनक महाराज सपति कैकेयी ने अपनी इंद्रियों को अभ्यस्त कर लिया, अधीन कर लिया। जब चाहे व्यवहार कर लिया, जब चाहे निवृत्त हो गए। इसलिए उनका हम दृष्टांत नहीं ले सकते अपने ऊपर, क्योंकि चूंकि उन्हें आत्मज्ञान हो चुका है, अभ्यस्त है सपेरे के समान। ऐसे ही आप भी संयम साधना से अपने इंद्रियों को अपने वश में कर लें, अधीन कर लें, स्वाधीन कर लें, तो फिर ये इंद्रियां आपके मन को बिना मतलब के अनिष्ट चिंतन में, विषय देश में खींचकर नहीं ले जाएंगे। यह अभ्यास की चीज है। अभ्यास वैराग्यभ्रम तन निरोध लिखा गया है। विद्वान विपश्चित दोषज्ञ, 3 शब्द। शास्त्रों का श्रवण कर लिया, विद्वान हो गया। विपश्चित मतलब की मननशील, दोषज्ञ निध्यासन हुआ तो संसार के अनात्म पदार्थों में दोष दिखाई पड़ता। कितना ही स्वादिष्ट भोजन हो, यदि आपको यह विदित हो जाए कि भोजन में जहर की मात्रा है तो हाथ उधर नहीं बढ़ेगा। ऐसे ही भक्ति के चश्मे से देखें, ज्ञान के चक्षु से देखें, योग के दृष्टि से हम देखें तो इस विषय में, संसार में दोष दिखाई पड़ेगा कि संसार क्षणिक है, सहिष्णु है, विनाशशील है, परिवर्तनशील है और धोखा है। यदि आपने सच्चाई को समझ लिया कि नाम रूपात्मक प्रपंच वास्तव में कुछ भी नहीं है, यह तो प्रातिभाषिक है, प्रतिबिंबित है, वास्तविकता से कोसों दूर है। जब यह ज्ञान हो जाएगा तो आप अंतर्मुख हो जाएंगे। इसलिए दोषज्ञ कहा। जिस चीज में दोष दिखाई पड़ता है उसमें प्रवृत्ति नहीं होती है, और जिसमें गुण दिखाई पड़ता उसमें प्रवृत्ति होती है। यूं कहो तो दोष दर्शन से निवृत्ति, गुण दृष्टि से प्रवृत्ति होती है। जिसके चक्षु में संसार के का महत्व बुद्धि है,
जब संसार में महत्व बुद्धि है तो उधर प्रवृत्ति होगी कि खूब धन कमा लो, मकान बना लो, दुकान बना लो, पुत्र पौत्र बंधु बांधव, पद प्रतिष्ठा प्रवृत्तियां होगी, जिससे यह विदित हो गया कि भाई यह तो अनित्य है, क्षणिक है, इसमें कुछ भी नहीं है। यह तो एक तरह से समझो कि नाटक है, स्वप्न है, तमाशा है, लीला है। यह ज्ञान हो गया। तो ऐसा ज्ञान होने के बाद अब आपका जो व्यवहार है सपेरे के समान उससे खेलने ऐसा होगा, उससे कोई लगाव और दुराव नहीं होगा, आसक्ति नहीं होगी, प्रीति नहीं होगी। आवश्यकता अनुसार आप व्यवहार कर लेंगे, व्यापार कर लेंगे, जरूरत न पड़ने पर अंतर्मुख हो जाएंगे। विचार कीजिए, सामान्य सांप से इतना लोग डरते हैं और खतरनाक से खतरनाक कोबरा सांप को भी साथ लेकर चलता है, खेलता है, पर वो काटता नहीं, क्योंकि उसने अभ्यास कर लिया उनके साथ खेलने का, उससे बस में कर लिया। ऐसे यदि आप अपने इंद्रियों को संयम के द्वारा बस में कर लिए, इसी बात को भगवान आगे बता रहे हैं ना कि तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसित मत्परः वसेहि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिसने उन इंद्रियों को बस में कर लिया। जब आप इंद्रियों को बस में कर लेंगे, और मत परा भी साथ में कहा, इंद्रियों को बस में करना, सर्वाणी लिखा, सभी इंद्रियों को, ऐसा नहीं खाली एक इंद्रिय। एकादश इंद्रिया हैं, पंच ज्ञान इंद्रियां, पंच कर्म इंद्रियां, आँख, नाक, कान, जीभ तक 5 ज्ञान इंद्रिया होगी, हस्त, पाद, पायु, पस्थ, और एक मन को भी इंद्रिय में गिनते हैं, जो आंतर इंद्रिय अंतःकरण है। तो सभी इंद्रियों को यदि आपने बस में कर लिया, अधीन कर लिया, कैसे करना है? तो साधन युक्त आसित मत पर साधन है, मतलब इंद्रियों को कैसे बस में करना भाई? तो मत पर। अभी आप जगत पर हैं, अनात्म पर है। जैसे कि वो आप कहानी सुनते हैं ना, बहुत प्रसिद्ध है। एक राजा था, उसने घोषणा करी, जो हमारे इस बकरे को तृप्त कर देगा उसे आधा राज्य दूंगा। तमाम आए, बोले महाराज 1 महीने 2 बकरे को तृप्त कर दूंगा। बोले 2 महीना ले जाओ, पर शर्त था कि मैं घास खिलाऊं तो खाना नहीं चाहिए। जैसे बकरा को लाए, पुनः घास खाने की तरफ मुख कर दे। बहुत दिनों के बाद एक आदमी आया, बोला महाराज मैं 1 सप्ताह में इसे तृप्त कर दूंगा। बोले ठीक है, ले जा भाई। छोटा सा डंडा रखा, वो बकरे को सूखा भूसा खिलाए, जैसे हरा घास दिखाए, मुँह करे तो एक डंडा झट मार दे। अब बकरे को ज्ञान हो गया कि यदि हरा घास खाया तो डंडा पड़ेगी, सूखा भूसा डाले तो खाए, हरा घास दिखाए तो मुख यूं मोड़ ले। जैसे ही वह राजा के पास गया, पूछा बताओ तृप्त कर दिया? हाँ महाराज तृप्त हो गया। हरा घास दिखाया, बकरा मुख मोड़ लिया। बोला बताओ तुमने कैसे तृप्त किया? बोले मैंने नहीं, ये डंडे से तृप्त हुआ है, जो डंडा उससे तृप्त हुआ। इसे ठीक से ज्ञात है कि हरा घास की तरफ देखा भी
एक डंडे पड़ेंगे। इसी को बोलते संयम के कोड़े। संयम के कोड़े से अपने आप, जैसे कि डंडे से बकरा भस्म हो गया, वैसे संयम के कोड़े से इंद्रियां भस्म हो जाती हैं। अब संयम कैसा? तो कहते हैं ना कि कांटा से कांटा निकलता है, कंटके ने कंटकम, कांटे से कांटा को निकालते हैं। अब आप कहो कि 25 कांटे पैर में पहले से चुभे, 26वां कैसे चुभाएं, तो बात नहीं बनेगी। कंटके ने कंटकम सिद्धांत है। हाँ, कांटे से कांटे निकाल कर फेंक दो, ये दूसरी चीज है। तो यहाँ पर भी आपको नाम रूप में आसक्ति है, नाम रूप कांटे के समान। तो भगवान नाम भगवत रूप का अवलंबन ले। कल आपने श्रवण किया ना कि उस वृषभ ने शेष जी के पास गया, बोला प्रभु थोड़ी देर के लिए भार ले लो। बोले कितनी देर? तो वृषभ ने कहा इतनी देर भगवान का नाम है, अनंत नाम अनंत रूप, उनको आप ले लो, वो पूरा हो जाए, वैसे ही मैं पुनः इस भार को वापस ले लूँगा। शेष महाराज ने सोचा हमारे तो सहस्त्र फण हैं, भगवान का नाम तो जल्दी ले लूँगा। जैसे शेष जी ने ब्रह्मांड के भार को वृषभ के सिंह से अपने ऊपर लिया, अब भगवान का अनंत नाम रूप वो कहीं पूरा हुआ न उनके सर से भार अलग हुआ। और भगवान के नाम में इतना सामर्थ्य, शेष जी महाराज को भार प्रतीत ही नहीं होता है। तो जो भगवान के अनंत नाम, अनंत रूप, अनंत ऐश्वर्य, अनंत लीला है, उसके अवलंबन से आप मतपर हो जाएंगे। जो आप अभी जगत के परायण है ना, जगत मतलब नाम रूपात्मक जो जगत है वह क्या है? तो कहते हैं रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है, शब्द है। इसके पीछे पीछे जो भाग रहे हैं, और नाम रूपात्मक जगत के पीछे पीछे आप दौड़ रहे हैं, पर वो हासिल नहीं हो रहा। वहाँ पर मतपर होना है, भगवत पर। जीभ से खाली भगवान का नाम लिए जाओ, कान से भगवत कथा सुनने का, नाक से खुशबू लेना है तो भगवान स्वयं का दिया है, पुण्यो गंध पृथिव्याम च तेजस्विनाम हम। पवित्र गंध पृथ्वी का मैं ही हूँ, रसो वैसा, जो रस है वह मैं ही हूँ, गंध मैं ही हूँ। स्पर्श भी भगवान कहते पवना पवतामस्मि, वायु का विशेष गुण है स्पर्श, वह मैं ही हूँ। शब्द रही, शब्द खे पौरुषम दिशु, आकाश में शब्द मैं ही हूँ। यदि आप प्रारंभ में सर्वत्र नाम हो, रूप हो, गंध स्पर्श हो, शब्द हो, भगवत दृष्टि करे, भगवत भावना करे, भगवत विचार करें, निर्छि विवेक करें, जब इसका अभ्यास हो जाएगा फिर आपको विषय आपकी इंद्रियों को अपनी तरफ आकर्षित प्रभावित नहीं कर पाएंगे। फिर तो आप असंग होकर व्यवहार करेंगे, जैसे जनक महाराज सपति कह करते रहे। पर इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा, मत परह। अब सांपेरा है, इतना अभ्यास हो गया सांपों के साथ खेलने का, खिलाने का, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी सांप नहीं जो उसे काट ले। किसी भी खतरनाक से खतरनाक सांप का भी मजाल नहीं, हिम्मत नहीं जो उसे काट खाए। ऐसे ही जब मतपरा हो जाते हैं, भगवत परायण हो जाते हैं,
तो फिर ये इंद्रियां आपके बस हो जाती, मन आपके बस में हो जाता। कि जब चाहे तो लोक व्यवहार किया और जब चाहे तो अंतर्मुख हो गए, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह भगवान यहाँ बता रहे, सर्वाणि संयम, सबसे पहले संयमन करो, फिर मत पर। जिसके इंद्रियां वश में हैं तस् प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि कहते हैं प्रतिष्ठित हो जाती है। यह बुद्धि के प्रतिष्ठित होने का बहुत अच्छा उपाय बताया। अब देखो, स्वभाव होता है सांप को डसने का, कुत्ता को भौंकने का, शेर को दहाड़ मारने का स्वभाव होता है। आपने वह सुनी होगी वह बात, एक शेर के पैर में कांटा चुभ गया था। कांटा चुभने के बाद शेर बहुत दुखी, साहस करके खिम्मती आदमी ने कांटे को निकाल दिया, सहलाया। अब शेर के साथ अच्छी मित्रता हो गई। बहुत दिनों के बाद उस शेर को किसी ने पिंजरे में बंद कर दिया। वह आदमी किसी अपराध में कैद कर लिया गया। जब वो शेर के सामने, भूखी प्यासे शेर के सामने आदमी को छोड़ा गया, दहाड़ता हुआ जोर से खाने को आया तो पर देखा कि वही आदमी तो पुष्ट डुलाने लगा, उसको नहीं खाया, पहचान लिया वही यह आदमी, इसने मेरे प्रति परोपकार किया। ऐसे ही यदि आप अपने इंद्रियों को बस में कर लें, शेर के समान जो खतरनाक इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, जितनी भी इंद्रियां हैं, चाहे इनको भक्ति भाव से बस में करे, चाहे विवेक के कोड़े लगाकर या वैराग से या चिंतन से, जैसे भी हो, यदि आपने बस में कर लिया, इंद्रियां कभी भी आपको विषय की तरफ नहीं लेके जाएंगी। प्रारंभ में मनुष्य को अभ्यास करना पड़ता है। एक तरफ अभ्यास हो, दूसरी तरफ वैराग्य। अभ्यास बोलते हैं पुनर् किसी चीज का चिंतन, वैराग्य बोलते हैं दोष दर्शन। जब आप बार बार उस स्वरूप का चिंतन करते हैं, नाम स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, तो अभ्यास बढ़ता है। दूसरी तरफ आप क्या करते हैं, वैराग्य, मतलब विषयों में दोष दर्शन। जब बार बार विषय में दोष दर्शन करते हैं तो दोष दर्शन के कारण से वहाँ से मन आपका दूर होता है। इस प्रकार से जब आपका मन अपने अंतर्मुख हो जाएगा तो कहते तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाती है। परमात्मा का स्वभाव स्वरूप है स्वयं प्रकाश। यदि हम विचार कर देखें तो चाहे कोई भी धर्म हो, प्रत्येक धर्म में प्रकाश की महत्ता बताई गई है। परमात्मा प्रकाश स्वरूप स्वयं प्रकाश है। इसलिए संसार के इतने भी धर्म हैं, चाहे कोई भी धर्म हो, और जो गिरजाघर में मोमबत्ती जलाते हैं तो मजार में दिया जलाते हैं, तो पारसियों के यहाँ निरंतर अग्नि जलाई जाती है। और हमारे यहाँ तो स्पष्ट कहा है अग्निर वै देवद्विजातीनाम मुन्नम हृदयवतम। अग्नि देवता द्विजातियों का हृदय में ध्यान करते हैं ऋषि महर्षि लोग, सर्वत्र समदर्शी नाम,
समदर्श सर्वत्र उस परमात्मा का स्वयं प्रकाश का ध्यान चिंतन करते हैं। यदि हमारी दृष्टि सबसे पहले उधर हो जाए, उधर दृष्टि होने के बाद तत्व में दृष्टि हो जाए, फिर संसार में कुछ भी व्यवहार व्यापार करे फिर फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अपने यहाँ व्यवस्था बनाई गई थी कि भाई सबसे पहले प्रातः काल उठकर भगवत चिंतन करो, भगवत स्मरण करो, देवाचन स्वाध्याय सत्संग, इसके बाद जगत का व्यवहार। इससे जगत का व्यवहार आपको विक्षिप्त नहीं कर पाएंगे, दुखी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि भगवान के नाम में ऐसा संबल है, ऐसा बल है, ऐसा सामर्थ्य है कि संसार की सारी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं, या यूँ कहें तो आप प्रभावित नहीं कर पाती हैं। कल श्रवण करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।